जो आपका लोच होता है, लोच का तात्पर्य होता है कि जब स्वतंत्र स्वतंत्र चर में परिवर्तन हो, स्वतंत्र चर में परिवर्तन हो, उसके परिणाम स्वरूप आश्रित चर में जो परिवर्तन होता है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आश्रित चर में जो परिवर्तन होता है, द रेशियो बिटवीन इट, इसके बीच का अनुपात जो होता है वही लोच कहलाती है। क्लियर है? स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसका मान स्वतंत्र रूप से बदलता है, ठीक है, और आश्रित चर वो होता है जिसका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आश्रित चर वो होता है जो आपका स्वतंत्र चर पर जिसका मान निर्भर करता है। तो आज हमारे पास हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया, कीमत आपका स्वतंत्र चर है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मूल्य तथा कीमत में अंतर मुझे बताना है सबको कल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, ये आप बताओगे, होमवर्क मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो कीमत और मूल्य में क्या अंतर होता है ये आप मुझे बताओगे, सब लोगों का ये होमवर्क है, ठीक है। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, ये स्वतंत्र चर है, मूल्य क्या होता है, उसके परिणाम स्वरूप यदि डिमांड में कोई परिवर्तन होता है तो इसके बीच का जो अनुपात होता है वही आपकी इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करेगा। तो इस प्रकार डिफिनीशन क्या हो गई लोच की, देखो पहले परिवर्तन किस में आएगा, स्वतंत्र चर में, स्वतंत्र चर में हुए अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, स्वतंत्र चर में हुए प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, किसमें, कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन में के परिणाम स्वरूप आपके मांग में हुए परिवर्तन, जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका अनुपात मांग की कीमत लोच कहलाती है, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या बन जाता है कि कीमत में स्वतंत्र चर में पहला परिवर्तन होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात कीमत आपका लोच कहलाती है। और ये लोच क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका रेशियो, ठीक है, बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लोग कीमत लोच की गणना करने जा रहे हैं। कीमत लोच का तात्पर्य होता है सर्वप्रथम आपके कीमत में हुए परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन, मांग में हुए प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, जो अनुपात रूप में रखा है, के अनुपात को कीमत लोच कहा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कहा जाता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले परिवर्तन किस में आएगा, कीमत में परिवर्तन आएगा, ये फर्स्ट चेंज यहां पर आएगा, उसके परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन आपका आता, देन सेकेंड चेंज यहां पर आता, द रेशियो बिटवीन इट कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा, ये कीमत लोच कहलाती है, ये आप फार्मूला याद रखिएगा। अब देखिए कीमत में परिवर्तन को कैसे मेजरमेंट करते हैं, डेल्टा पी, ये कीमत में परिवर्तन अपॉन बेसिक प्राइस। अब मांग में परिवर्तन को कैसे मेजरमेंट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। तो देखिए ये मूल्य में प्रथम परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा पी का मतलब होता है मूल्य में हुए परिवर्तन, और पी का मतलब होता है बेसिक प्राइस। तो जो मूल्य में परिवर्तन होता अपॉन बेसिक प्राइस, और उसके परिणाम स्वरूप मात्रा में हुए परिवर्तन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये रेशियो आपने लिख दिया ऊपर वाले फार्मूले में, दोनों को नोट कर दिया। चलिए अब इसको उतारते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू, अब देखिए स्मॉल पी ऊपर चला जाएगा, डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, ये जो आपका ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो ये पी आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल पी आपका ऊपर हो जाता और डेल्टा पी आपका नीचे हो जाता है, क्लियर है। तो इस प्रकार हमारे पास ये हो जाता, और मांग तथा मूल्य के बीच निगेटिव संबंध पाया जाता है, इसलिए यहां पर माइनस लगा देते हैं। चलो अब क्या हो जाता है कि ये आपका डेल्टा डेल्टा एक तरफ कर लो, तो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू
P अपॉन Q, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपका फार्मूला है और ये आपका इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है, प्राइस इलास्टिसिटी का सामान्य वस्तु के संदर्भ में फार्मूला होता है। यहां पर डेल्टा Q जो रिप्रेजेंट करता है, ये मांग में परिवर्तन को बताएगा, मांग में परिवर्तन को दर्शाता है। डेल्टा P रिप्रेजेंटिंग प्राइस में चेंज को दिखाता, मूल्य में परिवर्तन को दर्शाएगा। P प्रारंभिक प्राइस है, प्रारंभिक मूल्य है, कीमत है। आपका Q आपका प्रारंभिक मात्रा है, आपका इनिशियल यानी फर्स्ट लेवल आपकी मात्रा है। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब चलिए दूसरा टॉपिक इसी का, ये फार्मूला मैंने देख लिया, फार्मूले से हम लोग फ्यूचर में काम करेंगे। अब हम देखते हैं कि पहला आपका जो होता है वो आपका मैं स्टडी करता हूं लोचदार, ठीक है, इकाई के बराबर या लोचदार, ठीक है, या इकाई के बराबर लोच, ठीक है, ईपी इक्वल टू 1, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इकाई के बराबर या लोचदार, या मांग जो होती है इकाई के बराबर लोचदार कैसे होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो इसमें याद रखिएगा, जब मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हो जाए, प्रतिशत परिवर्तन हो, कितना, मान लीजिए 10% हो जाए, मूल्य में 10% की परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन आता है, मांग में भी परिवर्तन 10% आ जाए, यानी जितना मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार की मांग की मूल्य लोच जो कहलाएगी वो आपकी लोचदार कहलाएगी, और जिसका मान इकाई के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक परिवर्तन किसमें आया, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में प्रतिशत परिवर्तन का यदि अनुपात बराबर होता है, तो इस प्रकार की जो लोच होती है वो इकाई के बराबर मांग की मूल्य लोच मानी जाती है, ठीक है। तो यदि यानी क्या आपने कहा कि प्राइस यदि किसी वस्तु का बढ़ जाता है 10%, किसी वस्तु का यदि मूल्य 10% बढ़ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जो क्वांटिटी है वो 10% घट जाए किसी वस्तु का, ठीक है। देखिए, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ा उसी अनुपात में यदि मात्रा घट जाती है तो इसे हम लोग इकाई के बराबर मांग की मूल्य लोच कहते हैं। और इसका जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा डायग्राम होगा, ये आपकी मांग रेखा है, ये आपकी डिमांड लाइन है, दैट इज DD1, ये मांग रेखा है, ये आपका लंब अक्ष पर प्राइस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपका OP प्राइस को रिप्रेजेंट किया जाता है, आधार अक्ष पर आप OX मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रारंभिक मूल्य आपका कितना है, OP1 है, और जिसके परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा OQ1 है, ठीक है। आप एक पॉइंट पर हैं और मूल्य घट करके, देखिए मूल्य घट जाता है, और मूल्य घटने के परिणाम स्वरूप, अब देखिए यहां पर ये होना चाहिए लाइन ना, हाँ ये एक मिनट, हाँ, तो प्रारंभिक मूल्य जो आपका है वो प्रारंभिक मूल्य आपका OP1 है, जिससे खरीदी गई मात्रा Q1 है, और जब मूल्य घट जाता है P2, देखिए इतना मूल्य घट गया, कितना, 10%, तो उसके परिणाम स्वरूप मात्रा बढ़कर के OQ2 हो जाती है, जो 10% मात्रा बढ़ जाती है, और हम नया संतुलन बिंदु B पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जब किसी वस्तु के मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, जिस प्रतिशत में परिवर्तन होता है, यदि उसी प्रतिशत में चाहे बढ़े चाहे घटे मांग में परिवर्तन हो, तो हम क्या कहेंगे, ये इकाई के बराबर है, अर्थात ये EP इक्वल टू 1 कहलाती है, तथा ये आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है। आरामदायक जो वस्तुएं होती हैं आपकी, जो आपके कंफर्ट को बढ़ाती हैं, जो आपकी वर्किंग इफिशियंसी को बढ़ाती हैं, इस प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं वो वास्तव में इकाई के बराबर इनकी मांग की लोच पाई जाती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि इसमें जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मात्रा में भी परिवर्तन पाया जाता है, यानी मूल्य में यदि 10% की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है तो मात्रा में भी 10% की बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, तो इसे हम लोग लोचदार मांग की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका लोचदार मांग की डिफिनेशन मैंने डिफाइन कर दिया आपको, ठीक है। दूसरा है अत्यधिक लोचदार मांग वक्र,
अत्यधिक लोचदार मांग वक्र। ठीक है, अत्यधिक लोचदार यानी ईपी इज ग्रेटर देन 1, इसको आप कहते हो। इलास्टिसिटी का मान अब वहां पर जो देखिए इक्वल टू 1 था, अब यहां पर ईपी इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है। और इसका तात्पर्य क्या होता है? जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो, मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन 10% मूल्य बढ़ जा रहा है किसी वस्तु का, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप मांग में उससे ज्यादा का परिवर्तन हो, ठीक है, 20% का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मूल्य देखिए 10% बढ़ा, लेकिन मांग क्या हो गई? वो 20% आपकी क्या हो गई? घट गई। तो जब जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, उस अनुपात से अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हो, तो इस प्रकार की वस्तु की जो लोच होती है वो अत्यधिक लोचदार कहलाती है। यानी थोड़ा सा देखिए यहां पर परिवर्तन हुआ मूल्य में, मांग बहुत तेजी से डिक्लाइन की, और यदि मूल्य 10% घट जाता तो मांग 20% बढ़ जाती, मांग 20% बढ़ जाती। इस प्रकार का अगर आपको कहीं रिलेशन दिखाई पड़े तो आप कहोगे अत्यधिक लोचदार मांग वक्र ये है। और इस तरह का डायग्राम जो होता है, ये आपका डायग्राम है। मैंने आधार अक्ष पर ओ एक्स पर मैंने क्या किया? मांग को ले लिया है, ठीक, मांग है, और लंब अक्ष पर मैंने मूल्य को ले लिया है, प्राइस को मैंने ले लिया है, और ये y है और ये x है। और इसका जो ढाल होता है वो कम ढालदार होता है। ये आपकी मांग रेखा, दैट इज DD1, ये आपकी मांग रेखा है। ठीक है, तो ये आपकी मांग रेखा दैट इज DD1। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य था OP1, दैट इज OP1 प्रारंभिक प्राइस था 10 VR इक्विलिब्रियम पॉइंट एट ए पर मैं संतुलन में था, और खरीदी गई मेरी मात्रा OQ1 थी। मैं OQ1 मात्रा खरीद रहा था। क्लियर है? अब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम हो गया, कितना कम हो गया? P2 मात्रा, देखिए इतना मूल्य कम हो गया, दैट इज 10%। ये मूल्य कम होकर के हम OP1 से कहां पर आ जाते हैं? OP2 पॉइंट पर आ जाते हैं। 10 वी कम एट बी पॉइंट, मैं बी बिंदु पर आ जाता हूं, और यहां पर मेरी मात्रा मांग जो बढ़ करके हो जाती है Q2 हो जाती है। तो देखिए इस स्पेस से ये जो 10% का स्पेस आपको दिख रहा था, यहां पर कितना है? यहां पर लगभग 20% है कि नहीं है? देखिए कितना ज्यादा बढ़ गई मांग मूल्य घटने से। और अगर मूल्य बढ़ जाए 10% तो मांग घट करके Q2 से Q1 आ जाएगा। हम Q2 से कहां पे आ जाएंगे? Q1 पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गणना कर सकते हैं कि यहां पर देखते हैं कि मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन, मूल्य में इतना परिवर्तन, मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन लग रहा है। ये देखो डेल्टा Q में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाता है। तो अत्यधिक लोचदार मांग वक्र के अंतर्गत मूल्य में अल्प परिवर्तन, मूल्य में थोड़ा परिवर्तन, चाहे वो बढ़ोतरी वाला परिवर्तन हो चाहे घटोतरी वाला, मूल्य में थोड़ा परिवर्तन मांग में बहुत अधिक परिवर्तन लाता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देता है, दैट इज नोटेबल पॉइंट। ठीक है, इसके पूर्व हमने देखा जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता था, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता था, उसी अनुपात में मांग में भी परिवर्तन हो रहा था। मैंने इसके पूर्व देखा तो वहां पर इकाई के बराबर लोच थी, और यहां पर मूल्य में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपका अत्यधिक होगा, और इसका जो मांग वक्र होता है इसका ढाल देखिए इसकी अपेक्षा कम है। देखिए यहां पर ढाल मांग वक्र का ज्यादा है, जबकि यहां पर मांग वक्र का ढाल कम है। ठीक है, तो इसे हम लोग अत्यधिक लोचदार मांग वक्र कहते हैं, और ये अधिकतर विलासी वस्तुएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। और विलासी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो आपकी कार्य क्षमता को घटाती हैं, क्षमता को घटाती हैं, जिससे आपकी वर्किंग इफिशियंसी कम हो जाती है, जैसे एसी, कोल्ड ड्रिंक्स, दैट इज ETC आप कह सकते हो। ये विलासी वस्तुओं के संदर्भ में जो आपका मांग वक्र पाया जाता है वो
फ्लैटर होता है, उसकी ढाल कम होती है और वो में मूल्य थोड़ा सा मूल्य में परिवर्तन होता है, तो मांग में बहुत अधिक परिवर्तन इस प्रकार की वस्तुओं में रिप्रेजेंट या दिखाई पड़ता है। चलिए तीसरी लोच मैं पढ़ता हूं। तीसरी लोच आपकी कौन सी लोच है? तीसरी है बेलोचदार। बेलोचदार, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, अब देखो बेलोचदार नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी लोच कम है, बेलोच है, ठीक है, यानी ईपी इज लेस देन 1। अब देखिए ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1। ईपी इज लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब यहां पर यह होता है कि यदि वस्तु के मूल्य में थोड़ा परिवर्तन या बहुत परिवर्तन हो तो मांग में थोड़ा परिवर्तन होगा। यानी मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन, बहुत अधिक परिवर्तन, मांग में बहुत कम ऑब्लिक थोड़ा, कम या थोड़ा जो आप ही कहो, बहुत कम परिवर्तन लाता है। क्लियर है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए, जैसे आपने फिजिक्स का नियम देखा कि बल बहुत ज्यादा लगा लो लेकिन परिवर्तन उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो, आपका स्थानांतरण कम हो, तो आप क्या कहोगे? बेलोचदार है। उसी प्रकार यदि किसी वस्तु के मूल्य में, प्राइस में 20% का परिवर्तन हो जाता है, प्राइस 20% बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन मांग जो होती है, आपकी जो डिमांड होती है, वो मात्र क्या हो, केवल 10% उसमें परिवर्तन दिखाई पड़े, बढ़ोतरी या घटोतरी, तो आप कहोगे कि वास्तव में यह वस्तु बेलोचदार है। ठीक है, जैसे आवश्यक वस्तुएं आप कहते हो, जैसे दाल चावल, इनका मूल्य बढ़ भी जाएगा लेकिन आपकी डिमांड परिवर्तित होगी लेकिन उतनी अधिक परिवर्तित नहीं होगी। और इस प्रकार की वस्तुओं का जो मांग रेखा होती है, जो आपका डिमांड लाइन होती है, वो अत्यधिक खड़ी होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, इसमें स्लोप पाई जाती है, इसमें ढाल बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये आपकी डिमांड रेखा DD1 है, नीचे आपकी क्वांटिटी है और ऊपर आपका मूल्य या प्राइस है। ये आपका वाई एक्सिस है, दैट नीचे आपका एक्स एक्सिस है। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य क्या होता है, OP1 हो जाता है और प्रारंभिक मात्रा आपकी OQ1 हो जाती है। ठीक है, प्रारंभ में वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर हम लोग हैं। जब देखिए मूल्य में घटोतरी कितनी हो गई, देखिए ह्यूज घटोतरी हुई, बहुत ज्यादा घटोतरी हुई, एंड OP2 पर आ जाते हैं और OP2 पे आने पे हम लोग नया इक्विलिब्रियम पॉइंट सर्च करते हैं, दैट इज बी पॉइंट हो जाता है एंड आपका Q2 हो जाता है, नया उत्पादन भी। तो आप देख सकते हो कि मूल्य में लगभग 20% का परिवर्तन हुआ, 20% मूल्य कम हुआ, लेकिन मांग कितनी बढ़ी, मात्र 10% बढ़ी। देखिए बहुत कम स्पेस है ना, ये एरिया कितना कम बढ़ा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? बेलोचदार है, यानी मूल्य में बहुत ज्यादा घटोतरी हो गई लेकिन मांग बहुत कम बढ़ी, तो ये घटोतरी। और अगर मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो घटोतरी मात्रा बहुत थोड़ी होती है। तो ये आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में पाया जाता है और इसकी ढाल जो होती है वो ज्यादा होती है, ढाल बहुत ज्यादा होती है। ढाल, सॉरी जीरो मैंने लगा दिया, ढाल बहुत ज्यादा तीव्र होती है। देखिए इसकी ढाल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ईपी लेस देन। और ये आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा पाया जाता है। इसेंशियल कमोडिटी जैसे दाल, आपका चावल, इनका प्राइस बढ़ जाएगा, आप थोड़ा सा कंजप्शन में, बिहेवियर में आपका चेंज आएगा, थोड़ा दाल आप कम खाओगे, पतली बनाओगे, बट खाना बंद नहीं करोगे। तो जब इन वस्तुओं का मूल्य बहुत तेजी से परिवर्तित होता है तो इनकी डिमांड में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। तो ये तीन जो आपके लाइफ में पाई जाती वस्तुएं, लोचदार जिसकी ढाल नॉर्मल होती है, आपका अत्यधिक लोचदार जिसकी ढाल बहुत कम होती है, बहुत कम हो ढाल पाई जाती है, और तीसरी ढाल जो होती है आपके पास ये बेलोचदार होती है जिसकी ढाल बहुत ज्यादा पाई जाती है। तीन प्रकार की मैंने मांग वक्र आपके साथ डिस्कस किया, यही तीन प्रकार की वस्तुएं रियल लाइफ में पाई जाती हैं। अब चलिए आपकी बात, दो विषय में और चर्चा करूंगा। पूर्णतया बेलोचदार, चौथा है पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक,
परफेक्टली इनइलास्टिक का तात्पर्य होता है EP इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी चाहे जितनी हो जाए, चाहे जितनी हो जाए, ठीक है, चाहे जितनी बढ़ जाए या चाहे जितनी घट जाए, किसी वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी या घटोतरी चाहे जितनी हो जाए, दैट इज नॉट लिमिटेड, चाहे जितना मूल्य बढ़ जाए चाहे जितना घट जाए, लेकिन मांग में कोई प्रभाव ना पड़े, मांग में कोई प्रभाव ना पड़े, तो आप क्या कहोगे, बेलोचदार है। ठीक है, बेलोचदार है, मांग वही की वही बनी रहे, वो वस्तु कहलाती है मांग बेलोचदार। एक एग्जांपल आप लिख सकते हो नमक का ना, नमक अगर आपको 1 रुपए केजी मिल जाए तो क्या करोगे आप, दिन में दुगना खाने लगोगे, नहीं, जितना आप खाते उतना ही तो खाओगे। ठीक है, और नमक का रेट अगर 1 लाख रुपए पर केजी हो जाए तो आप कितना खाओगे, कम खाने लगोगे। ठीक है, हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर कह दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई कम खाएगा, अपने उससे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये एक प्रकार से जो नमक होता है वो वास्तव में उसकी मांग जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। जैसे मेडिसिन, मेडिसिन, ठीक है, आप मेडिसिन में पहले मेडिसिन ले लेते हो, फिर बाद में प्राइस पे पूछते हो और उसमें बार्गेनिंग आप नहीं करते होगे, तो कहीं ना कहीं पूर्णतया बेरोजगार को दर्शाता है कि एनी प्राइस, चाहे जो प्राइस हो, उस पर मेरी डिमांड फिक्स है। ठीक है, और ऐसा भी तो नहीं है कि मेडिसिन में फ्री की मेडिसिन मिल जाए तो आप 3-4 टेबलेट ज्यादा खा लो, ऐसा भी नहीं है आपके साथ। तो ये एक ऐसी वस्तु होती है, मूल्य में चाहे जितनी बढ़ोतरी हो जाए चाहे जितनी घटोतरी हो जाए, ठीक है, प्राइस राइज हो जाए चाहे जितना, चाहे डिक्लाइन हो जाए, बट मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस प्रकार का डायग्राम हम ऐसा देख सकते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका नीचे लंब एक्सिस है, ये आपका प्राइस है। ठीक है, ये आपका लंब अक्ष के समांतर होता है, लंब अक्ष के समांतर होता है पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र, दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है। ये नोटेबल पॉइंट आपका बन जाता है। और इसकी ढाल आपका जो ये पूर्णतया बेलोचदार हो जाता है, ठीक है, और यहां पर इसकी जो स्लोप होगी, ढाल कितनी होगी, ये देखना, यहां पर अब आपको मैं बताता हूं कि इलास्टिसिटी तो इसकी 0 है, बट इसकी ढाल क्या है, स्लोप क्या है, इनफाइनाइट है। यहां पर लड़के सबसे ज्यादा मात खा जाते हैं, उल्टा का उल्टा जगह रख देते हैं। यहां पर इसकी इलास्टिसिटी 0 है और स्लोप इनफाइनाइट है, और मैं आगे अभी बताऊंगा दूसरा जो लास्ट बचा है उसमें यही संबंध उल्टा हो जाते हैं और एग्जाम में यही आप गलती कर जाओगे। ठीक है, अब देखो ये आपकी डिमांड कितनी है, OX कमोडिटी की डिमांड है, प्रारंभिक प्राइस आपका P1 है, P1 में आप कितना खरीद रहे हो, OX मात्रा, आप ए पॉइंट पर हो। देखिए मूल्य बढ़ जाता लेकिन आपकी मांग में कोई घटोतरी हुई नहीं, अब मूल्य बढ़ने के परिणाम स्वरूप आप संतुलन बिंदु कहां पर पहुंच गए, बी पर पहुंच गए। ठीक है, और मूल्य बढ़ जाता है लेकिन आपके मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता, दैट रिमेन कांस्टेंट, वो OX1 पर ही स्थिर बना रहता है। क्लियर है, तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र होती है जिसकी इलास्टिसिटी, जिसकी लोच 0 होती है और जिसकी ढाल इनफाइनाइट होती है। ठीक है, जिस रेखा की ढाल, ये जो लाइन आपकी खींची है दैट इज D1, इस लाइन की जो ढाल होती है स्लोप वो इनफाइनाइट होती है, दैट इज नोटेबल पॉइंट। ओके, तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र कहलाएगा। चलो लास्ट में पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, EP क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको बोला जाता है, EP इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसे बोला जाता है। अर्थात एक निश्चित मूल्य पर, एक निश्चित मूल्य पर मांग अनंत हो जाती है, अनलिमिटेड डिमांड की जा सकती है।
ठीक है, तो ये जो मांग होती है वो अनंत होती जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। अब एक निश्चित मूल्य पर अनलिमिटेड मांग हो जाना, ये तो एक सरप्राइज वाली बात हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, यदि मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, प्राइस में यदि माइनर चेंज हो जाए, तो मांग क्या हो जाएगी, इस तरह में जीरो हो जाएगी। और यदि किसी वस्तु का पूर्णतः लोचदार मांग वक्र के अंतर्गत मूल्य थोड़ा सा कम हो जाए, माइनर चेंज, थोड़ा थोड़ा प्रयोग यहां पे भी करना है, थोड़ा सा मूल्य कम हो जाए तो मांग कितनी हो जाती है, मांग अनंत हो जाती है। ये इसकी डिफिनीशन है जो लोगों को कंफ्यूज करती है। या पूर्णतः लोचदार मांग वक्र वो मांग वक्र होता है, एक निश्चित मूल्य पर क्या होता है, मांग अनंत होती है। यदि मूल्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है तो मांग अनंत हो जाती है। ठीक है, आपके पास मांग जीरो हो जाती है, एंड मूल्य में थोड़ी सी कमी अगर हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, आपका इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत मांग पाई जाती है। तो ये आपका पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होता है, और ये आधारच के समांतर पाया जाता है। ये आपका इधर प्राइस है, इधर आपकी क्वांटिटी है, ये देखिए आधारच के समांतर पाया गया। ठीक है, ये डिमांड कर्व है, DD1 है। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है। इस मूल्य पर, ओपी प्राइस पर अनंत वस्तुएं, आप इतनी वस्तुएं खरीद सकते हो, आप इतनी वस्तुएं खरीद सकते हो, Q2 वस्तुएं, आप इतनी वस्तुएं खरीद सकते हो, Q3 वस्तुएं, आप Q4 वस्तुएं खरीद सकते हो, Q5। ठीक है, एक निश्चित मूल्य पर आप चाहे जितनी वस्तुएं खरीद सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन एक एग्जाम्पल ऑफ द पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन। ओके, यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इनफाइनाइट होती है, और आपका स्लोप क्या होगा, यहां पर जीरो होगा। दैट इज नोटेबल पॉइंट, ये यहां पर नोटेबल पॉइंट हो जाता है। तो ये आपका मांग वक्र पाया जाता है। ये 5 प्रकार की मैंने आपके साथ लोच डिस्कस किया। 5 प्रकार की लोच डिस्कस करने के परिणाम स्वरूप चलो पांचों को एक जगह पर मैं लाता हूं, और पहले डायग्राम से मैं पांचों को एक जगह पर ला देता हूं, तब आपको कंफर्म हो जाएगा। तो हमारे पास, चलो यहां से मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट से मैं करता हूं। अगर मेरे पास, चलो मैं कई कलरफुल बनाता हूं, आपका ब्लैक ले लेता हूं। अगर मेरा मांग वक्र आपका कुछ ऐसा हो जिसकी ढाल ज्यादा हो, तो ये मांग वक्र क्या होगा, बेलोचदार ना, बेलोचदार यानी ईपी इज लेस देन 1 होगा ना। ओके, चलिए दूसरा कलर हम लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, लाइट ग्रीन आपका ले लेते हैं। अगर आपका मांग वक्र ऐसा हो जाए, ठीक है, यह मांग वक्र आपका हो जाता है, और ये आपका क्या कहलाएगा, लोचदार मांग वक्र कहलाएगा, ईपी इज इक्वल टू 1 कहलाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग कलर लेते हैं, तीसरा कलर लेते हैं, एंड थर्ड कलर में आपका ये कलर ले लेते हैं, और ये और ढाल को कम कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक लोचदार है। ईपी इज लेस देन 1 हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ईपी इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो जाएगी। चलो चौथा हम लेते देखते हैं, ब्लू, डार्क ब्लू, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आधार अक्ष के समांतर अगर हो जाए, तो आधार अक्ष के समांतर पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र हो जाएगा। ईपी इज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। एंड आपका पांचवा जो बचता है वो पैरेलल लंब अक्ष के बराबर होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ये लो, ये बिल्कुल वाई एक्सिस के समांतर होता है, और ये आपका पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगा, बेलोचदार हो जाएगा, और ईपी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने पांचों प्रकार के मांग वक्र एक प्लेटफॉर्म पे रख दिया हूं। अब आप समझिए, पहला देखिए ब्लैक कलर से है, ये ब्लैक कलर से क्या रिप्रेजेंट करता है, अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है, आवश्यक वस्तुओं को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी को, देखिए इसकी ढाल ज्यादा है, ढाल ज्यादा है, क्लियर है,
ढाल ज्यादा है देखिए, और ये जो एंगल आपका बनेगा, ये जो एंगल ये 45 अंश से ज्यादा करेगा, 45 डिग्री से ज्यादा है, 45 मैंने ग्रेटर कर दिया, ये 45 से ज्यादा का एंगल रहेगा। ये पॉइंट है, यहां पे नोटेबल बन जाता है। दूसरा आपका ये मांग वक्र है, और ये मांग वक्र आपका लोचदार मांग वक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका ये पहला नोटेबल पॉइंट होता है, ये एंगल जो होता है 45 अंश का होता है, और ऊपर का एंगल भी 45 डिग्री का ही पाया जाता है। लेकिन दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन मोस्टली ये कंडीशन अप्रोप्रिएट मानी जाती है। दूसरी चीज, ये आपका लोचदार है, इसके अंतर्गत आरामदायक वस्तुओं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आरामदायक वस्तुएं जैसे आपका फैन है, आपका कूलर है, मारुति 800 है, और इसकी ढाल कम होती है, ढाल कम पाई जाती है। देखिए रेखा की ढाल कम होगी। ठीक है, तीसरा आपके पास ये लाइट ब्लू आप देख सकते हो, लाइट ब्लू आपके पास लाइन होगी, ये आपका अत्यधिक लोचदार है, यानी इस रेखा का जो ये कोण बनेगा, आगे जाकर के कोण बनेगा ना, ये एंगल बनेगा, ये 45 से कम होगा, ये 45 से कम होगा, यानी 45 से एंगल से कम होगा इसका मान। ठीक है, पहली चीज तो इसका एंगल का मान 45 से कम हो तो आप समझ जाना अत्यधिक लोचदार मांग वक्र है। दूसरी चीज, ये आपकी इसकी ढाल बहुत कम पाई जाती है, ढाल कम ही नहीं, देखो यहां ढाल कम थी, लेकिन यहां पे ढाल बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, प्लस आपका ये वस्तुएं जो रिप्रेजेंट करता है वो विलासी वस्तुओं को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपकी पावर क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, और तीसरा आपके पास जो होता है ये पूर्णतया लोचदार है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये आधार अक्ष के समांतर होता है। और पहली बात तो मैं करता हूं ढाल की, तो ढाल इसकी 0 हो जाती है। ठीक है, ढाल इसकी 0 हो जाती है। ठीक है, और आपके पास इसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, और ये आपके पास क्या होती है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और तू आपका अगला है दैट इज वाई एस, जो लाइन एक सीधी खड़ी रेखा ऊपर की ओर आपका कॉलम के टाइप का होता है, एक प्रकार से खंभे की तरह होता है, ये पूर्णतया बेलोचदार वक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, आपके पास इलास्टिसिटी 0 होती है, और इसकी जो ढाल होती है वो इनफाइनाइट होती है, ढाल इनफाइनाइट होती है। और ये वेरी इसेंशियल कमोडिटी, यानी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होते हैं, लाइफ सेविंग जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं, वो इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो सकती है, क्योंकि उसके लिए एनी प्राइस आप पेमेंट करने को तैयार हो सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी की सारी लोच बता दी। चलिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे के साथ डिस्कशन क्या किया, लोचदार मांग वक्र। मैंने आपके साथ डिस्कशन किया लोचदार मांग वक्र वो वक्र होता है जिसमें किसी वस्तु में मूल्य में परिवर्तन, चाहे मूल्य बढ़े चाहे घटे, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में आपका मांग में भी परिवर्तन होता है, डिमांड में भी परिवर्तन होता है। ये जो बढ़ता है या घटता है 10% बढ़ता घटता है। तो इस प्रकार आपका लोचदार मांग वक्र होता है, और इसकी इलास्टिसिटी इकाई के बराबर पाई जाती है। ठीक है, डिफिनेशन क्लियर। यानी अगर जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो, मैं थोड़ा सा सिंबल के लिए लिख दूं, प्राइस इज इक्वल टू डिमांड ना, ये केवल परिवर्तन के लिए लिख रहा हूं, ऐसे फार्मूला कुछ नहीं होता कि मूल्य में जिस अनुपात में परिवर्तन हो उसी अनुपात में यदि मांग में परिवर्तन हो, दोनों इक्वल है ना, तो उसे हम लोग लोचदार मांग वक्र कहेंगे। और ये आपका ईपी इज इक्वल टू 1 होता है, इकाई के बराबर होता है। इस प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं आरामदायक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, मूल्य में ये 10% की बढ़ोतरी होती है, मांग में 10% की घटोतरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपका अत्यधिक लोचदार। अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक लोचदार का तात्पर्य होता है कि ईपी इज ग्रेटर देन 1। यदि मूल्य में ज्यादा परिवर्तन हो, थोड़ा परिवर्तन होता है, तो मांग में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, मांग में ज्यादा परिवर्तन। मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसकी अपेक्षा डिमांड में परिवर्तन ज्यादा पाया जाता है, और इस प्रकार इसको हम लोग ईपी इज ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। और ये वस्तुएं आपकी होती हैं कौन सी, विलासी वस्तुएं ये पाई जाती हैं। तीसरा आपका होता है, आपका तीसरा होता है बेलोचदार। बेलोचदार जो होता है, बेलोचदार
ईपी इज लेस देन 1 होता है और इसमें मूल्य में बहुत अधिक परिवर्तन होता है और मांग में परिवर्तन कम होता है। देखिए मैं ग्रेटर देन लेस देन का मतलब ये समझ लेना आप कि मूल्य में ह्यूज परिवर्तन होता है तो मांग में कम परिवर्तन होता है और ये वस्तुएं होती हैं आवश्यक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, चौथा आपका पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार वस्तुएं जो होती हैं उसके लिए इलास्टिसिटी आपकी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसमें मूल्य में माइनर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो मांग अनंत हो जाएगी। यदि मूल्य आपका बढ़ जाता है तो डिमांड जो आपकी होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी और मूल्य में अगर थोड़ी सी कमी आ जाए तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाती है। ऐसा बिहेवियर इस वस्तु के साथ पाया जाता है और ये वस्तु लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि मूल्य में 1 रुपए का बढ़ोतरी हो जाए आप जीरो कर दो और मूल्य आपका थोड़ा सा कम हो जाए आप उसका 1 ट्रक खरीद लो माल। ऐसा तो कुछ वस्तुएं होती नहीं। तो ये वस्तुएं पूर्णतः लोचदार वाली होती नहीं है। इसके एग्जाम्पल जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका मांग वक्र होता है, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द परफेक्ट कंपटीशन का जो डिमांड कर होता है उसका एग्जाम्पल कहा जाता है। और पांचवा जो आपका होता है पूर्णतया बेलोचदार पाया जाता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग वक्र होता है। ईपी इज क्या हो जाता है, इक्वल टू 0 पाया जाता है और मूल्य में चाहे जितनी बढ़ोतरी हो जाए, चाहे जितनी घटोतरी हो जाए, मांग जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार से किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। मांग में कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़ते, ह्यूज परिवर्तन चाहे मूल्य बढ़े चाहे घटे, इस प्रकार की वस्तुएं अधिकतर एग्जाम्पल में आप लाइफ सेविंग कमोडिटी को ले सकते हो। तो आज हमने देखा मांग की मूल्य लोच, विभिन्न प्रकार के डायग्राम के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश किया, उनके वस्तुओं का नेचर भी हमने आपको समझाने का आज प्रयास किया और इसके साथ ही साथ ये 5 प्रकार की मांग की मूल्य लोच होती हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। अब आपके प्रश्न होंगे।